नमस्कार। दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर हाजिर है हम लेकर आपका अपना कार्यक्रम जागो ग्राहक जागो। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ईशा राजे तिवारी। दर्शकों, बीते कुछ वर्षों में हम सभी अपने स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी अलर्ट हो गए हैं। हम क्या खाना खा रहे हैं, क्या वो शुद्ध है कि नहीं, क्या उसमें पोषण है कि नहीं, इन सारी बातों का हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। लेकिन जब हम बाज़ार से शॉपिंग करके आते हैं, खाद्य सामग्री लेकर आते हैं, क्या हम इस चीज़ की जांच करते हैं कि वो जो सामान है खाने का वो शुद्ध है या नहीं? अगर नहीं तो जागो ग्राहक जागो, क्योंकि जो जानकारी है वो बहुत सारी परेशानियों से हमें बचा सकती है। खाद्य पदार्थों में किस प्रकार से मिलावट की जाती है, कैसे हम इससे बच सकते हैं, इसकी जांच जो है अपने घर पर ही कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। जी हाँ, आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है खाद्य पदार्थ एवं मिलावट की पहचान। इस विषय पे जानकारी हेतु आज हमने अपने स्टूडियोज में इनवाइट किया है मिस्टर संदीप विक्टर को, जो कि फूड एनालिस्ट हैं खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्य प्रदेश भोपाल में। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि जो हमारा कार्यक्रम है वो सजीव फोन इन है। तो आज के विषय से संबंधित यानी खाद्य पदार्थों में जो मिलावट की जाती है, आखिर उसकी जो शुद्धता की जांच है वो कैसी की जाए, इसकी जानकारी आपको चाहिए या फिर आपके मन में कोई प्रश्न है तो वो आप हमसे सीधे पूछ सकते हैं फ़ोन कॉल के द्वारा। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा नंबर नोट कीजिए। हमारा नंबर है 0755 266 0049। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। ये नंबर आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है और कार्यक्रम के दौरान भी ये आपको दिखाया जाता रहेगा। नंबर आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 0755 266 0049। टोल फ्री नंबर भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसी के साथ जो मिलावट की बात चल रही है, आज सिर्फ हम आपको जानकारी नहीं देंगे, आपको बताएंगे ही नहीं कि कैसे आप पता लगा सकते हैं कि जो खाद्य सामग्री है वो शुद्ध है कि नहीं। इसके साथ ही हम लाइव डेमो भी आज आपको देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आज जानने के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं कि आखिर ये खाद्य सामग्री में जो मिलावट की जाती है विक्टर जी, तो आमतौर पर किन किन सामग्रियों में देखने को मिलती है? सामान्यतः जो खाद्य पदार्थ जिनकी कंजप्शन ज़्यादा होती है, मांग ज़्यादा होती है और उनकी आपूर्ति कम होती है, ऐसे खाद्य पदार्थों में मिलावट बढ़ जाती है। साथ ही साथ ऐसे खाद्य पदार्थ जिनके रेट बढ़ते हैं तो उनमें भी मिलावट बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल, ये तो संभावनाओं के बारे में हमने जान लिया और किन किन चीज़ों में मिलावट होती है, इस पे हम आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन आमतौर पे ये कैसे की जाती है मिलावट? कब हम कहते हैं कि इस सामान में मिलावट की गई है? जो खाद्य पदार्थ है उसके कुछ स्टैंडर्ड्स निर्धारित है। शुद्ध खाद्य पदार्थों के स्टैंडर्ड एफएसआई द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और यदि खाद्य पदार्थ के अंदर उन स्टैंडर्ड से अन्य खाद्य पदार्थ मिलाए जाते हैं या वो स्टैंडर्ड से बिलो आते हैं तो ऐसे खाद्य पदार्थों को हम मिलावटी खाद्य पदार्थ कहते हैं। जी बिल्कुल। तो हम अगर घर की बात करें, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बाज़ार से हम बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं खाने की, लेकिन क्या हम सारी चीज़ों की जो शुद्धता की जाँच घर पर कर सकते हैं? जो मुख्य जांच जो है वो तो प्रयोगशाला में ही संभव होती है, लेकिन जो खाद्य पदार्थ है वो मिलावटी है, शुद्ध है अथवा अशुद्ध है, उनके कुछ आसान परीक्षण भी विकसित किए गए हैं जिनको आप घर पर अपने घर में उपस्थित सामग्री के साथ में टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि वो खाद्य पदार्थ शुद्ध है अथवा उसमें कोई मिलावट उपस्थित है। जी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम वीकली बेसिस पर लेकर आते हैं, जैसे फल हो गई, सब्जियां हो गई। तो ऐसा हमारा पूरा इंटेंशन रहता है कि सब्जी मंडी लगी है या फिर जहाँ से भी आप लेकर आते हैं तो हम ताज़ी लेकर आएँ। अब हम उसे घर पर लेकर तो आ जाते हैं, लेकिन हम उसमें कैसे पता कर सकते हैं कि क्या इसमें भी मिलावट की गई है? क्या कुछ इसमें भी स्कोप होता है मिलावट का? जी हाँ, जो सब्जियां होती है उसमें रंगों की मिलावट की जाती है ताकि जो लो क्वालिटी की या फिर पुरानी सब्जियां हैं उनको ज़्यादा इम्प्रूव करके दिखाया जा सके। जैसे परवल होते हैं, आपके मटर के दाने होते हैं, इनमें मेलाकाइट ग्रीन कलर की मिलावट होती है जिसको आप घर पर एक रुई के फोहे से आप गीला करके उस पर रब करेंगे। यदि रुई के फोहे पे उसने कलर छोड़ दिया, इसका अर्थ है कि उसमें बाहरी कलर मिलाया गया है। बिल्कुल, इस प्रकार से बहुत सारे फल भी होते हैं जिसमें हम सुनते रहते हैं कि कोटिंग की जाती है, वैक्स की कोटिंग। तो कहा जाता है कि ये खा सकते हैं, मतलब एक जो वैक्स की कोटिंग होती है तो खाई भी जा सकती है, लेकिन सिंथेटिक भी होती है। तो कैसे पहचाना जाएगा? सेब के ऊपर शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए खाद्य वैक्स को कोट करना अलाउ किया गया है, किंतु वो
खाद्य वैक्स है अथवा अखाद्य है उसकी पहचान हम घरेलू मेथड से नहीं कर सकते। इसलिए सुरक्षित यही होता है कि आप यदि सेब लेके आते हैं और उसको चाकू से आप रगड़ के देखिए उस पर वैक्स कोटिंग होता है, तो आप उसको छिलका उतार के खाइए, तो वो जो वैक्स शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें डाला गया है वो आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, बहुत सारे हमारे दर्शक हैं, उनकी भी प्रश्न हम तक पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनका प्रश्न हम लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए क्या प्रश्न है आपका। हेलो, नमस्ते। महेंद्र पटेल दमोह से। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जैसे कि आजकल बाजार में पैकेट बंद दूध आता है, डिब्बे बंद खाद्य पदार्थ आती है, तो इनको हम कैसे परखें कि ये शुद्ध है। उनमें आजकल फर्जीवाड़ा के तहत ISI मार्का लगा होता है और भी कंपनियों के ब्रांड होते हैं, तो ये फर्जीवाड़ा को कैसे हम जांच कर सकें सर। नमस्ते सर जी। पैकेट बंद खाद्य पदार्थ को पैकेट बंद करने के पूर्व जो पैकिंग स्टेशन होता है वहाँ पे क्वालिटी चेक किया जाता है। उसके बाद में जो लेबल डिक्लेरेशन है उसी के अकॉर्डिंग उसको पैक किया जाता है। फिर भी यदि हम उसमें शुद्धता की जांच करना चाहते हैं तो उसमें पानी की मिलावट है या नहीं है, उसे पता लगाने के लिए आप एक कांच की सतह, चिकनी सतह ले लीजिए, जैसे कांच की एक पट्टी होती है, उसको तिरछा करके उसके ऊपर दूध की एक दो बूंद डाल दीजिए। यदि दूध जो है एकदम से बह जाएगा और पीछे कोई निशान नहीं छोड़ेगा, इसका अर्थ है कि वो दूध जो है पानी मिला हुआ है। और यदि वो धीरे धीरे बहते हुए पीछे अपना एक सफ़ेद निशान टेल छोड़ते हुए जाएगा, इसका अर्थ है कि वो दूध शुद्ध होगा। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छा आपने बताया है, वो कितना सरल भी है। मतलब जो कांच का एक स्लैब है वो हम सभी के घर में मिल ही जाएगी लगभग। तो आपको क्या करना है, 2 ड्रॉप्स डालनी है और उसको ऐसा थोड़ा बहा के देखना है, तो देख लेंगे अपन कि अगर पीछे अगर कोई एक टेल छोड़ते हुए जा रहा है, टीका लगाते हैं उस तरह की एक टेल छोड़ते हुए जाता है, तो वो शुद्ध दूध होता है। और यदि एकदम से बह जाएगा, पीछे कोई निशान नहीं छोड़ेगा, तो उसमें पानी की मिलावट होती है। जी, ये तो ऐसा सामान हो गया जो हम बाहर से लेकर आते हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि गणेश उत्सव चल रहा है और ये तो शुरुआत हो गई है फेस्टिवल्स की, क्योंकि अब इसके बाद जो फेस्टिवल्स हैं वो आते ही जाएंगे। और ऐसे में जो मिलावट की खबरें हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को और सुनने को मिलती है। तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें मिलावट की जाती है इन त्योहारों के दौरान। जी, गणेश उत्सव त्यौहार जो है उसमें लड्डू का महत्व काफ़ी है। प्रसाद के रूप में घर घर में ये लड्डू बांटा जाता है, इसलिए लड्डू की खपत बढ़ जाती है। और खपत बढ़ती है तो उसमें मिलावट भी बढ़ती है। और जो अखाद्य रंग है, सामान्यतः लड्डुओं में अखाद्य रंग की मिलावट हमें ज़्यादा देखने को मिलती है इस सीज़न में। तो अखाद्य रंग को पहचानने के लिए आपके घर में जो टॉयलेट साफ़ करने का हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, आप लड्डू को एक ग्लास के अंदर पानी में घोल लीजिए और उसमें यदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो कलर यदि जैसा लड्डू है वही कलर का रहेगा तो वो शुद्ध लड्डू है। और यदि वो अपना कलर परिवर्तित करके गुलाबी के रंग का हो जाता है, इसका अर्थ है कि उसमें अखाद्य कलर मेटल येलो पाया जाता है और ये अखाद्य कलर आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। जो डेमो है वो साथ ही साथ दिखाया भी जा रहा है। लड्डू जो है आमतौर पर भोग लगाया जाता है, गणेश जी को बड़े प्रिय होते हैं। तो ऐसे में हम सभी या तो अपने घर पे बनाते हैं या फिर बाजार से लेकर आते हैं। लेकिन अगर घर पे भी बना रहे हैं तो बेसन तो हम बाहर से ही लेकर आते हैं। तो जो शुद्धता की जांच है वो हम कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कहीं अशुद्धियाँ तो नहीं है। और आप इसका जो कैसा प्रोसीजर रहता है वो हमें बता ही रहे हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होती है चीज़ें, कुछ एसिड चाहिए रहेगा, HCl। जी, जो बाथरूम साफ करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, आप लड्डू में अखाद्य रंग की पहचान करने के लिए उसी HCl का उपयोग कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये तो हो गई लड्डुओं की बात। लेकिन मिठाइयाँ तो बहुत सारी होती हैं और ऐसे में क्या होता है, कुछ बर्फियाँ होती हैं या फिर मिठाइयों पर कोटिंग की जाती है, सिल्वर की कोटिंग होती है वो। अब ऐसे में हम सुनते हैं कि शायद ये अशुद्ध भी हो सकती है, शरीर के लिए पता नहीं अच्छी है या नहीं। तो ये हम जानते हैं कि किस प्रकार से इसमें मिलावट की जा सकती है। जी हाँ, मिठाइयों के ऊपर भी जहाँ पर कलर नहीं मिलता है वहाँ पर मेटेलिक कोटिंग होती है, तो उसमें सिल्वर लीफ जो है उसे परमिटेड किया गया है। जबकि उससे मिलती जुलती एल्यूमिनियम की लीफ होती है, उसका उपयोग किया जाता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। उसको पहचानने के बिल्कुल आसान तरीके होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये एक एल्यूमिनियम लीफ है जिसका कलर जो है वो सिल्वर लीफ की तुलना में थोड़ा कम ब्राइट होगा। सिल्वर लीफ जो है अधिक ब्राइट होगी। दूसरी चीज़, आप यदि हाथ में मिठाई में से ही आप यदि हाथ में सिल्वर लीफ को और एल्यूमिनियम लीफ को उठा के देखेंगे या जो भी उस पर कोटिंग है उसको उठा के देखेंगे और इसे रब कर देंगे, तो सिल्वर लीफ होगी वो आपके हाथ से गायब हो जाएगी रब करने के बाद। जबकि इसी प्रकार से आप इसको रब करेंगे तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी, लेकिन वो गायब नहीं होगी।
जी। इसको तो जो रब करने से एल्युमिनियम फॉयल आती है ये कुछ इस प्रकार की हैं जो मिलावटी वाले जो आते हैं सिल्वर लीफ। हाँ जी, मतलब ये आप मिठाई पे से लेंगे जी। और रब करेंगे तो वो गायब नहीं होगी, जबकि सिल्वर लीफ पूरी तरीके से डिसअपीयर हो जाएगी। बिल्कुल, और ये एक आपने ऐसी चीज़ बताई है जो कि हम सभी अपने घर पे करके देख सकते हैं, हाथों में ले जी सकते हाँ, हैं। आप इसको दुकान पर भी मौके मुआयने पर भी आप टेस्ट कर सकते हैं इसको, क्योंकि केमिकल इसमें जी, उपयोग नहीं हो रहा ये है। बहुत अच्छी चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है जब आप उसे घर पर लेकर आ जाएं उसी के बाद करें टेस्ट। आप जब दुकान पे खरीद रहे हैं तब भी आप इसे चेक करके ले सकते हैं। इसी के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए। आमतौर पर जो मिर्च होती है और स्पाइसेस रहते हैं, तो ऐसे में इसमें भी क्या मिलावट होती है, क्योंकि ये भी अशुद्ध हो सकती हैं? जी हाँ, मिर्च और मसालों में भी रंगों की मिलावट काफ़ी देखी जाती है। इसके अतिरिक्त जो नॉन ईडिबल पार्ट उसके होते हैं, मिर्च के पीछे की डंठल होती है, उसे भी पीस दिया जाता है। साथ ही साथ उसमें कंकड़ पत्थर को बिना हटाए भी पीस दिया जी। जाता है। तो इसको ग्रिट टेस्ट और कलर जो है उसकी टेस्टिंग करके हम घर पे पहचान सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा जैसे मिलावट की बात चल रही है, अशुद्धियों की बात चल रही है, तो इसमें किस प्रकार से की जाती है? क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे प्रकार भी होते हैं, वो हम आपसे जानेंगे। लेकिन हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, विष्णु मोहन जी ग्वालियर से, उनका सवाल हम लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछें आप। हाँ मैडम, मैं ये जानना चाह रहा था सर से जी। कि सामान्य तौर पर घरों में जो दूध आता है तो दूध का परीक्षण कैसे किया जा सकता है, कोई सरल तरीका? लगता है ये अभी हमसे जुड़े हैं, जी। इसलिए हम बता चुके हैं, लेकिन आपके लिए एक बार फिर से हम ज़रूर बताएंगे। जी हाँ, दूध में सामान्य मिलावट जो है पानी की मिलावट है। तो पानी की मिलावट पहचानने की हमने एक सामान्य विधि बतलाई है जिसमें कोई केमिकल नहीं लगेगा। आप एक कांच की प्लेट ले लीजिए, उसको तिरछा रख लीजिए, उसके ऊपर 1-2 बूंद दूध की आप गिराइए। यदि वो दूध एकदम से बह जाता है, पीछे कोई निशान नहीं छोड़ता है, इसका अर्थ है कि उस दूध के अंदर पानी की मिलावट है। साथ ही साथ यदि वो दूध धीरे धीरे बहता है और पीछे एक टेल छोड़ते हुए जाता है जो टीके की तरह दिखती है, जी। तो वो शुद्ध दूध होता है। इसके अतिरिक्त मैं एक टेस्ट और बताना चाहूँगा, क्योंकि आपने दूध से ही संबंधित पूछा जी, है। काफ़ी सवाल यदि आ रहे हैं। डिटर्जेंट की आपको परीक्षण करना है उसमें, तो आप 10 ml एक ग्लास के अंदर दूध ले लीजिए और उतना ही उसमें पानी मिला दीजिए और ऊपर से हाथ रख के उसको तेज़ी से शेक कर लीजिए। जी। और उसके बाद आप रखेंगे तो यदि हल्का सा झाग बनता है तो शुद्ध दूध होगा, और यदि ज़्यादा झाग बनता है इसका अर्थ है कि उसके अंदर डिटर्जेंट मिला हुआ है। जी। ये डिटर्जेंट सामान्यतः गर्मी के मौसम में अधिक मिलावट किया जाता पाया जी, जाता तो जो है। छोटी छोटी बॉटल्स होती है, कंटेनर, क्या हम उसमें भी रख के देख सकते हैं जो कि हाँ, किसी ट्रांसपेरेंट एक हो और मिला ट्रांसपेरेंट कंटेनर में आप रख के वाइगरसली हिला दीजिए, तो अपन देखते हैं कि जो डिटर्जेंट होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो झाग उत्पन्न करता है। जी। तो यदि अधिक झाग दूध में उत्पन्न हो रहा है, इसका अर्थ है कि उसमें डिटर्जेंट भी मिला हो सकता है। तो अगर ज़्यादा झाग निकल के आ रहे हैं, आपने जो दूध लिया है उसको काफ़ी तेज़ से शेक किया है, ज़्यादा झाग है तो उसमें डिटर्जेंट हो सकता है। अब अगर डिटर्जेंट निकलता है उस चीज़ में तो उसकी शिकायत कहाँ की जाए, इसका भी प्रोसीजर हम जान लेते हैं। शिकायत करने के लिए आपके पास 2 स्थान हैं। यदि आप मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं तो मध्य प्रदेश में एक तो जो हमारा ज़िला होता है वहाँ पे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स जो होते हैं उनका कार्यालय होता है, तो आप सीधे जाके उनको शिकायत कर सकते हैं। यदि आप फ़ोन पे शिकायत करना चाहें जी। तो राज्य स्तर पर फ़ोन नंबर है जिसको मैं बोल देता हूँ, आप नोट भी कर सकते हैं, 0755 266 5036। इसी तरीके से आप यदि ईमेल का उपयोग करके अपनी शिकायत भेजना चाहते हैं तो आप हमें फूड सेफ्टी हेल्प डेस्क mp@gmail.com पे अपनी शिकायत भेज सकते हैं। जी हाँ, ये जो ईमेल एड्रेस है, फ़ोन नंबर्स हैं, आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी दिखाए जा रहे हैं। अगर आप नहीं सुन पाए हैं तो आप नोट कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ, 0755 266 5036। इसी के साथ एक जीमेल आईडी भी है, यानी आप इस पे ईमेल कर सकते हैं, आपकी जो भी कंप्लेंट है उसे लिख कर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है foodSafetyHelpDesk@gmail.com। इसके अलावा और कौन कौन से नंबर है उस पर संपर्क किया जा सकता है, ये भी हम जानते हैं। इसके अतिरिक्त FSI द्वारा भी टोल फ्री नंबर प्रदान किया गया है जिस पर आप कॉल करके शिकायत दर्ज करेंगे तो आपका कॉल चार्ज भी नहीं लगेगा। ये नंबर है 1800112100। इसके अतिरिक्त FSI का ही एक हेल्प डेस्क है जिसका एड्रेस है helpdesk-foscos@fssai.gov.in। आप इस पर भी उनको शिकायत भेज सकते हैं। इसके अतिरिक्त आजकल SMS और व्हाट्सएप से भी काफ़ी लोग उपयोग करते हैं, तो आप SMS व्हाट्सएप के लिए भी 9868686868
इस नंबर का उपयोग कर सकते हैं और आप इस नंबर पे चाहे तो व्हाट्सएप से चाहे तो मैसेज बना करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वो बिल्कुल। शिकायत में आप किस जगह की शिकायत कर रहे हैं उसका उल्लेख करेंगे, तो क्योंकि ये एफएसआई का ऑल इंडिया लेवल का नंबर और कांटेक्ट डिटेल्स है, जी तो हाँ। आप उसका अपना लोकल डिटेल देंगे तो वो जो शिकायत है आपकी वो लोकल ऑफिस में मध्य प्रदेश में ट्रांसफ़र होगी, मध्य प्रदेश से उस ज़िले में ट्रांसफ़र होगी और कार्रवाई होगी। कार्रवाई होने के बाद में आप उसका स्टेटस जी। भी वहाँ पे चेक कर सकते हैं। बिल्कुल। इसी के साथ जो हम बात कर रहे हैं, जो नमक होता है, बोला जाता है ना कि अगर खाने में नमक नहीं है तो स्वाद ही नहीं आता है, जो खाना है वो बेस्वाद हो जाता है। अब जो नमक है उसके साथ भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, मतलब हमारे देश में देखा गया, क्योंकि जो पोषण है उसे बढ़ाने के लिए फोर्टिफिकेशन वगैरह जो टेक्निक्स है उसमें ऐड की गई। लेकिन जो आयोडीन युक्त नमक है, अगर वो अशुद्ध है तो उसे हम कैसे पहचान सकते हैं? इसका डेमो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हम जान लेते हैं आखिर कैसे उसे पहचाना जा सकता है जो अशुद्धियाँ होती हैं नमक में। जी हाँ, नमक जो है उसे आयोडाइज करना, आयोडीन फोर्टिफिकेशन और आजकल आयरन फोर्टिफिकेशन, दो डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट में जी। आयोडीन प्लस आयरन फोर्टिफिकेशन होता है। तो इन दोनों फोर्टिफिकेशन की स्थिति जांच करने के लिए एक किट होता है जिससे हम नमक में आयोडीन की उपस्थिति एवं आयरन की उपस्थिति पता लगा सकते हैं, जो हम आपको डेमो के थ्रू भी दिखा देते हैं। जी। अ, इसमें सबसे पहले हमें नमक लेना पड़ेगा हाँ। थोड़ा सा क्वांटिटी में। जी हाँ, ये नमक जो है आप एक पिंच नमक ले लीजिए, उसके ऊपर ये किट के ABC जो बॉटल्स होती है, तो आप 1 बाय 1 ए फिर उसके बाद B और फिर उसके बाद C जी, एक-एक की करके। एक ड्रॉप डालेंगे और उसको मिक्स कर देंगे। तो उसमें यदि आयरन फोर्टिफिकेशन है तो उसकी किट के थ्रू यदि जब हम डालते हैं तब इस प्रकार से आयरन की उपस्थिति का इंडिकेशन जी। रेड कलर से मिल जाता है। इसी तरह से यदि हम आयोडीन फोर्टिफाइड सॉल्ट है या नहीं उसकी उपस्थिति पता लगाना चाहते हैं तो आयोडीन फोर्टिफिकेशन के लिए यदि आपने एक ड्रॉप उस किट की डाली तो ये ऐसा जी। कलर डेवलप हो जाता है। अब ये किट जो है ये हमें कहाँ मिल सकती है, क्योंकि क्या ये इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे घर पे अवेलेबल रहती हैं? सामान्यतः हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं तो सभी को ये किट प्रदान की गई है। इसके अलावा डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट के लिए अन्य संस्थाएं भी काम कर रही है तो उनके द्वारा भी ये किट उपलब्ध कराई गई है। जी। यदि आपके पास में ये किट नहीं होती है और यदि आपको आयोडीन फोर्टिफिकेशन की जांच घरेलू तरीके से करना हो तो आप एक आलू ले लीजिए, आलू को आधा काट लीजिए जी। और जो कटा हुआ पार्ट है उसके ऊपर नमक डाल दीजिए और थोड़ी देर बाद उसके ऊपर थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप आप नींबू की डाल दीजिए। तो यदि ब्लू कलर डेवलप हो जाता है जैसा कि आयोडीन में हुआ था तो वो उसमें उस नमक के अंदर आयोडीन की उपस्थिति को दर्शाता है। जी बिल्कुल। इसी के साथ हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है, ये हम सब जान चुके हैं अब। लेकिन जो चमकती हुई दालें हमें मिलती हैं उन्हें देख के लगता है कि ये वाली अच्छी क्वालिटी की होगी। अगर वो दाल हम लेकर आ गए हैं और हमारा मन भी है कि ये तो बहुत अच्छी निकलने वाली है, लेकिन फिर आया आइडिया कि चलो इसकी जांच करके देखते हैं। क्या घर पे जांच की जा सकती है शुद्धता की? हाँ जी, दाल जो है यदि लो क्वालिटी की दाल को आपको ज़्यादा चमकीली दिखती है तो आप उसको घर पे टेस्ट कर सकते हैं कि वो कलर डाल के पॉलिश तो नहीं की गई है। यदि कलर करके पॉलिश की गई दाल होगी तो आप उसको एक कटोरी पानी ले लीजिए, उसमें थोड़ी दाल डाल दीजिए। तो यदि उस कटोरी के पानी में वो कलर छूटता है इसका अर्थ है कि वो दाल जो है वो रंग डाल के पॉलिश की गई है और पॉलिश उतरने के बाद में उस दाल की आपको वास्तविक स्थिति भी आंखों से दिख सकती है। जी, हमारा जो खाना बनता है और ऐसे में जो तेल का उपयोग है वो होता ही है कुकिंग ऑयल में, तो क्या इसमें भी मिलावट की जाती है? क्या ये भी अशुद्ध होता है? हाँ, कुकिंग ऑयल में मिलावट होती है। साथ ही साथ एक एफएसआई द्वारा अभियान चलाया गया है कि एक ही तेल को हम बार बार यदि यूज़ करते हैं तो वो भी खाने योग्य नहीं बचता है, क्योंकि जी, वो उसमें हानिकारक हो कुछ पोलर कंपाउंड्स बन जाते हैं जो 25% की मात्रा से यदि अधिक हो जाते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो जाते हैं। इसी संबंध में एफएसआई द्वारा एक रुको कार्यक्रम प्रदान किया गया है जिसके अंदर रिपर्पस्ड यूज्ड कुकिंग ऑयल को जो वेंडर्स होते हैं जिनका 50 लीटर पर डे का कंजप्शन होता है तो उनको हिसाब किताब रखना पड़ता है और ये मतलब जब उसकी बार बार फ्राइंग होती है और 25% से पोलरिटी अधिक बढ़ती है तब उसको फ्राइंग से हटा के उसको उनको स्टोर करना पड़ता है और कलेक्शन वाले को उसको हैंड ओवर करना पड़ता है। उसके एवज में वो उनको कुछ मूल्य भी प्रदान करते हैं। ये कलेक्टेड रीयूज जो यूज्ड ऑयल हैगा उसका बाद में बायोडीजल बनाकर
डीजल के रूप में बिल्कुल। उपयोग किया जाता आपके है। सामने मिर्ची रखी हुई दिख रही है और हर घर में ये जो लाल मिर्च है ये देखने को मिल ही जाती है, क्योंकि इसका उपयोग आमतौर पे हम करते ही हैं। क्या इसका भी हमें डेमो देखने को मिल सकता है, या फिर कैसे किया जाता है, इसे चेक कैसे हाँ, किया जाता है? इसे आप घर पर ही मतलब उपयोग कर सकते हैं। जो मिर्ची के अंदर यदि रंग की मिलावट की जाती है, तब आप एक गिलास पानी ले लीजिए, जी। उसके अंदर आप एक पिंच मिर्ची डाल दीजिए। तो मिर्ची यदि कलर छोड़ते हुए तलहटी पे जाएगी, इसका अर्थ है कि उसमें बाहरी कलर मिला हुआ है। और यदि मिर्ची ऊपर तैरती रहेगी या फिर नीचे बिना कलर छोड़े हुए जाएगी, इसका अर्थ है कि उसमें नेचुरल कलर उपस्थित है। जी। और हमारा जो भारत है, ऐसे में आज की डेट में अगर देखा जाए तो चाय के शौकीन तो बहुत सारे लोग होते हैं। सुबह की शुरुआत चाय से होती है, या फिर दिन में कितने कप चाय हो रही है इसका अंदाज़ा भी लोगों को नहीं होता है। क्या चाय पत्ती में मिलावट होती है? अगर होती है तो किस प्रकार से उसकी जांच की जा सकती है घर पर? जी, घर पर दो तरह की मिलावट को हम पहचान सकते हैं। एक, यदि यूज्ड चाय की पत्ती में रंग मिलाया गया है, तब हम उसे एक फ़िल्टर पेपर के ऊपर रख देंगे और उस पर थोड़ा सा पानी डाल देंगे, और उसके बाद में चाय की पत्ती हटा के देखेंगे तो उस स्थान पे यदि फ़िल्टर पेपर ने कलर एब्जॉर्ब कर लिया है, इसका अर्थ है कि वो चाय की पत्ती यूज्ड चाय की पत्ती थी जिसे बाहरी कलर किया गया है। इसी के साथ में यदि आयरन फाइलिंग की उसमें मिलावट की गई है, तो आप एक मैग्नेट लेके उसमें घुमा दीजिए, तो मैग्नेट में जो आयरन फाइलिंग उसमें मिक्स की गई है वो चिपक के बाहर आ जाती है। बिल्कुल, वो अट्रैक्ट कर लेगा जो मैग्नेट है। ये तो हमने जान लिया कि घर पर हम कैसे कर सकते हैं जांच, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो लेबोरेटरी जो होती है उसी में जाके हम जांच करवा सकते हैं। तो कैसे संपर्क किया जाएगा लैब को? जनता की सुविधा के लिए विभाग द्वारा एफएसआई की मदद से 15 मोबाइल फूड लेबोरेटरीज विभिन्न जिलों में चलती है। ये मोबाइल लेबोरेटरी संभाग स्तर पर रहती है और संभागीय जिलों में उनका मंथ में कार्यक्रम बनता है, जो कि प्रमुख बाज़ारों में जाती है। वहाँ पे काफ़ी सारे डेमोस्ट्रेशन देते हैं, टेस्टिंग करके बताते हैं। उपभोक्ता से 10 रुपये शुल्क लेकर एक सैंपल लिया जाता है और उसकी बिल्कुल। जांच करके तो सेम आपके डेमो द्वारा की। भी ये सुविधाएं प्रदान की जाती है। जाते जाते आप क्या सुझाव देना चाहेंगे दर्शकों को, क्योंकि फेस्टिव सीजन चल रहा है, ऐसे में एंजॉय तो करें लेकिन अपनी सेहत का भी ध्यान रखें? जी। दर्शकों से हम यही कहना चाहेंगे कि आप जागरूक उपभोक्ता बने और मिलावट को पहचानने के तरीकों को आप जान लें, ताकि आप जब खरीदने जाते हैं तब भी उनका परीक्षण कर लें। कोई खाद्य पदार्थ आप घर पे लेके आते हैं और आपको संशय होता है मिलावट का, तो घर पे भी आप घरेलू चीज़ों से उनका परीक्षण कर लें। इसे तो एफएसआई द्वारा DART डर्ट नामक एक पुस्तिका भी प्रकाशित की गई है, जिसमें सारी विधियां जो है घरेलू विधियां दी हुई है। आप उसको डाउनलोड करके उसमें फोटोग्राफ्स भी है और जांच करने की विधियां भी हैं। तो आप उसको आसान तरीके से पढ़ के और जांच करके और देख सकते हैं कि शुद्ध सारी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। संदीप विक्टर जी, आप इस कार्यक्रम में हमसे जुड़े, लाइव डेमो दिखाया, इतनी सारी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, वैसे भी बोला जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, इसलिए हम क्या खाना खा रहे हैं इसका ध्यान भी हमें रखना है कि वो शुद्ध है कि नहीं। इसी के साथ डॉक्टर ईशा राजे तिवारी और पूरी जागो ग्राहक जागो की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।